आपको अपडेट करेंगे। डबल एक्सपायर ब्लड कल्चर वायल्स की इंक्वायरी गोलमोल हो गई है। जिना अस्पताल और इलामा इकबाल टाउन कॉलेज की इंक्वायरी कमेटी ने हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी है। इंक्वायरी कमेटी ने 4000 ब्लड कल्चर वायल्स से पल्लू ही छुड़ा लिया। लाहौर रंग एक बार फिर हक़ाइक़ सामने ले आया है। लाहौर रंग ने चालान, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और स्टॉक रजिस्टर समेत तमाम शवाहिद हासिल कर लिए हैं, जिनसे इंक्वायरी रिपोर्ट की सच्चाई पर संगीन सवालात उठ गए हैं। डबल एक्सपायर ब्लड कल्चर वायल्स की इंक्वायरी गोलमोल कर दी गई। जिना अस्पताल और इलामा इकबाल टाउन कॉलेज की इंक्वायरी कमेटी ने हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट वज़ीर आला को भेज दी है। इंक्वायरी कमेटी ने 4000 ब्लड कल्चर वायल्स से पल्लू ही छुड़ा लिया। लाहौर रंग एक बार फिर हक़ाइक़ सामने ले आया है। लाहौर रंग ने चालान, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और स्टॉक रजिस्टर समेत तमाम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। मज़ीद इस पर हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद। मियां नवीद, बताइएगा क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जिना अस्पताल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो मीडिया के हमरा कुछ रोज़ कबल ब्लड कल्चर वायल्स की एक्सपायर्ड वायल्स पकड़ी गई थी वहाँ से, और प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम खुद जो है वो मीडिया के साथ गई थी और ये ब्लड कल्चर की एक्सपायर्ड वायल पकड़ी थी। उसमें से एक वायल मेरे पास भी है क्योंकि एक सबूत के तौर पर हमने रख ली थी। इसकी इंक्वायरी हुई और अस्पताल इंतजामिया की जानब से इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया से 5 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, उन्होंने कहा जी कि ये तो वायल्स हमने कभी खरीदी नहीं है, ये ना ही हमारी है और दारे के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है और ये बिल्कुल जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर दायरे की साख को मुतासर किया गया। लेकिन जो रिपोर्ट भिजवाई गई महकमा सेहत को भिजवा दी गई, वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ ये रिपोर्ट न्यूज़ ने हासिल कर ली। उस रिपोर्ट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए गए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ जो है वो डिलीवरी चलान लगाया गया और उसके साथ रजिस्टर्ड स्टॉक वो लगाया गया है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाई गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इसका डिलीवरी चलान है वो भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, हमने इसको गोलदारा भी लगाया हुआ है। इसके ऊपर जो लॉट नंबर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और जो इस वायल के ऊपर लॉट नंबर है इसको मैं टैली करता हूँ कि इसके ऊपर जो इस वायल के ऊपर जो लॉट नंबर है वो 0004102842 ये वायल के ऊपर है, और यही लॉट नंबर डिलीवरी चलान के ऊपर है, रजिस्टर के ऊपर है। महकमा सेहत को जो रिपोर्ट तो भिजवा दी गई लेकिन वन साइडेड गलत बयानी के साथ भिजवाई गई है। चूँकि अब लॉट नंबर मिल गया है और ये सेम है तो अब दूसरी बात तो नहीं की जा सकती। ये हम नहीं कह रहे क्योंकि इंक्वायरी कमेटी ने साथ जो दस्तावेज़ात लगाए उसमें सारा कुछ साबित हो गया। अब महज मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4000 के करीब एक्सपायर्ड वायल्स खरीदी गई हैं, जो कि बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर है, और ये सिर्फ कह रहे हैं जी कि 14 दिन में हमने ये जो है वो इस्तेमाल भी कर लिए हैं। 4000 टेस्ट 14 दिन में कर भी लिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। इसके ऊपर जो है वो ना तो महकमा सेहत पंजाब की जानब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ दिया जा रहा है, अस्पताल इंतजामिया इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, और ना ही इसके ऊपर मुतल्लिका निजी कंपनी जो एक निजी कंपनी है, ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, इन्होंने जो है वो ये फराहम की हैं 4000 एक्सपायर्ड वायल्स, जिनकी जो है वो 20 फरवरी 2025 को फराहम की और 28 जुलाई 2025 को इसकी एक्सपायरी थी। तो अब इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। हक़ाइक़ के बरक्स जो उनको रिपोर्ट दी गई है, महकमा सेहत को हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट दी गई है, मरीजों को लगाई जाने वाली एक्सपायर्ड वायल्स का मामला हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर आला को। ब्यूरो चीफ